अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। आज थोड़ा सा मोटिवेट करने का प्रोग्राम है आप लोगों को। अल्लाह करे कामयाब हो जाऊँ। तो बात ये है कि हम में से अक्सर लोग ये कहते रहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है। ये होता मेरे पास तो मैं ये कर लेता, वो होता तो वो कर लेता। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी सोच क्या कहती है, आपकी सोच कहाँ तक है। आपके पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं ऑलरेडी, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज दिए ही दिए हैं, तो जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनके ऊपर उनको इस्तेमाल करने के लिए आपकी सोच कितनी है। सोच काम करेगी तो वो जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं वो भी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। जैसे मैंने एक वीडियो पिछले में कहा था कि जैसे न्यूट्रॉन स्टार की एक एग्जांपल है। छोटे से स्टार्स हैं लेकिन अनबिलीवेबल फोर्सेस के मालिक हैं छोटे से स्टार्स। ऐसे ही छोटे छोटे रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर अनबिलीवेबल फोर्सेस होती हैं आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। इस ख्याल से रिलेटेड, सोच से रिलेटेड बात एक इल्हाम इकबाल साहब ने भी बड़ी प्यारी कही थी कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। माफ़ कीजिएगा अगर शेर कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। तो बहरहाल ख्याल करना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है कि आपके पास क्या है, आप उससे कोई क्या कुछ कर सकते हैं, तभी कुछ इम्पोर्टेंट अचीव कर पाएंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है हू सॉन्गविन की। स्टोरी नहीं बल्कि फैक्ट है। ये इसकी लाइफ में हुआ था, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग कह सकते हैं कि यार ये तो बहुत ख़तरनाक काम हुआ, लेकिन इससे कुछ सीखा जा सकता है। कहानी जो फैक्ट है, जो बात है हू सॉन्गविन की, वो कुछ यूँ है कि वो एक मेटेरोलॉजिस्ट बनना चाहता था। चाइना में एक बंदा था, वो स्टूडेंट था, वो मेटेरोलॉजिस्ट बनना चाहता था। 1993 में उसे किडनी डिजीज़ हो गई, उसका किडनी फेलियर हो गया, यूरीमिया की डिजीज़ उसे हो गई। इसका मतलब ये था कि उसकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिस वजह से वो मर भी सकता था। इसमें इम्पॉर्टेंट था वो हर थोड़े से बाद डायलिसिस करवाया अपना। तो वो एक हॉस्पिटल में जाता था, महीने में कई चक्कर उसके लग जाते थे हॉस्पिटल के, और हर चक्कर में अप्रॉक्सीमेटली $80 का उसका खर्चा आता था डायलिसिस कराने के लिए, उसकी ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए, ये सोडियम पोटेशियम एसिड वगैरह के रिमूवल के लिए। कुछ अर्सा तो वो करता रहा ये काम, लगभग 6 साल डायलिसिस करवाता रहा 1993 से 1999 तक। लेकिन उसके बाद उसकी और उसकी फैमिली की सेविंग्स ख़त्म होना शुरू हो गई, वो काफ़ी गरीब होना शुरू हो गए। तो उस वक़्त उसने सोचा कि मेरे पास जो कुछ है मैं इसी की बेसिस पे करता हूँ कुछ अपने लिए। तो उसने होम मेड डायलिसिस मशीन बना ली, किचन के इक्विपमेंट्स लिए, टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल की। एक चीज़ जो बहुत महंगी उसने ली थी वो ब्लड फिल्टरिंग डिवाइस थी, जो महंगी थी, जो बाहर से उसने लेनी थी। बाकी उसने किचन के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए और टेक्स्ट बुक की बेसिस पे एक डायलिसिस मशीन बना ली, और अगले 13 साल तक वो उस डायलिसिस मशीन, होम मेड डायलिसिस मशीन को इस्तेमाल करता रहा है। इस डायलिसिस मशीन की वजह से उसका खर्चा $80 जहाँ पे होता था, वहाँ पे उसका खर्चा $9-10 के पास आ गया था। तो ये डायलिसिस भी उसका सस्ता हो गया था, और वो घर पे बैठ के कर भी रहा था। वो कहते हैं कि अपने घर में एक साइड पे बैठ जाता था, उसकी माँ उसको साथ मदद करती थी, उसकी माँ उसके साथ रहती थी। तो 13 साल तक वो होम मेड डायलिसिस मशीन पे रहा, और उसने ये नहीं कहा कि यार मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेस होते तो मैं मदद कर लेता। उसने सिर्फ अपने किचन के इक्विपमेंट्स लिए और उसकी बेसिस पे डायलिसिस मशीन बना ली। इससे ये हम लोग सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज भी हों जो लिमिटेड हैं, जो शायद उससे मैच भी नहीं कर रहे, जो सामने नज़र आ रही है, जो चीज़ हमने अचीव करनी है उसके लिए चाहिए, फिर भी वो रिसोर्सेज हमारे लिए काम के हो सकते हैं, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गो कि इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी कोई मूवमेंट हमें उससे बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ना हो ऐसा कोई काम जो हू सॉन्गविन ने घर बैठे अपना डायलिसिस करता रहे। लेकिन सीख इससे भी सकते हैं हम लोग कि रिसोर्सेज कम हो तब भी हम लोग अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया। मेरा ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राचा, इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, और मुझे आप लोग पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।